नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसकी बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं और आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे भी होंगे जो आपको देख के आपके मन की बात बता देते हैं। आपके पास क्या है वो आपको बता देंगे। आप घर से चले हैं, घर में क्या है, कैसे कोई किसी के मन की बात बता सकता है। ऐसे आपने बहुत सारे वैज्ञानिक टाइप लोग भी देखे होंगे, वो भी इसको करते हैं। बहुत सारे ध्यान करने वाले देखे होंगे, वो भी ऐसा करते हैं। सभी नहीं करते, लेकिन अगर 100 ध्यान करने वाले हैं उसमें से 2-3% लोग तो ऐसा करते हैं कि आपके मन की बात आपको बता देते हैं। क्या ऐसा संभव है और कैसे संभव है, कैसे आप कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो ये बिल्कुल संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े से अभ्यास से आप इसमें कितना भी प्रवीण हो सकते हैं, आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं मैंने आपको सिखा दिया तो आप यहाँ 10 मिनट की वीडियो देख के मास्टर बन गए, वो नहीं। इसको थोड़ा कुछ भी हो, किसी भी चीज में आगे जाना बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना अभ्यास के कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, सिखा देता हूं किस प्रकार से कोई किसी के मन की बात जानता है। पहली बात, उससे पहले जो मेरे मन की बात है वो आपको मैं समझाऊं, वो बता दूं। जो असली वैसे आध्यात्मिक लोग होते हैं वो इन चक्करों में पड़ते नहीं हैं, लेकिन जिनकी उत्सुकता हो, कोई ऐसे नए नए ही आए हों, या कई बार ऐसे भी होते हैं कोई बहुत अच्छे साधक जो दुनिया का बहुत हाई लेवल पे कल्याण कर सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसी उत्सुकता स्टार्टिंग में होती है। हम दूसरे के मन की बात समझ लें, जान लें। बेशक इसी उत्सुकता के कारण वो इसमें उतरे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है किसी का परम कल्याण करने वाले साधक हो सकते हैं। ऐसे वो साधक बन सकते हैं कि उनके दर्शन करने से एकदम चेतना तक गहरी शांति पहुंच जाए, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएं। ये बिल्कुल है। तो पहली बात ये होती है कि जो वैसे सही में आध्यात्मिक लोग होते हैं वो इन चीजों से बचते हैं। कारण ये होता है क्योंकि ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं नॉर्मल, जिनको आप सिद्धियां कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अभी एक कुछ दिन पहले मैंने एक देखी लड़की, तो वो लड़की किसी के भी मन के बात बता रही थी। टीवी पे भी आपने देखा होगा या मोबाइल पे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है बता देते हैं। ये कैसे करते हैं? क्या हर कोई कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कोई भी जिसकी बुद्धि संतुलित है वो कर सकता है, यानी कि जो नॉर्मल इंसान है वो बिल्कुल कर सकता है। कैसे होगा? देखिए, मेन चीज होती है हमारे भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ जो भी है A to Z हमारे भीतर है। जितनी सिद्धियां लगा लो, शक्तियां लगा लो, सब कॉन्शियस माइंड पावर कह लो, उनको इनर पावर कह लो, उनको शक्तियां कह लो, उनको सिद्धियां कह लो। बहुत सारे आपने शायद कुछ लोगों ने तो ऐसे लोग भी देखे होंगे दूर दराज गांव, छोटे मोटे गांव में, बड़े गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अंगूठे के ऊपर फिल्म चला के दिखा देते हैं। आप उनसे कुछ पूछने जाते हैं, अंगूठा करेंगे, अंगूठे के ऊपर आपको फिल्म दिखा देंगे, आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। आप उनके अंगूठे को देख रहे हैं, टीवी की जैसे चल रही है। ऐसी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत नहीं तो कम लोगों ने ऐसा देखा होगा। लेकिन ये शक्तियां हैं, क्या है वो उन्होंने ऊर्जा को अचीव कर लिया है। वो उस लेवल पे आध्यात्मिक होके आ गए हैं कि ये चीजें उनके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। करेंगे कैसे? करने के लिए जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक होना तो पहला शर्त है ही, वो ध्यान ही होना चाहिए। लेकिन करना कैसे है? जब आप अभ्यास करते हैं किसी चीज का, निरंतर अभ्यास से वो धीरे धीरे होने लगेगी। स्टार्टिंग में आपने इसको कहाँ करना है? अपने घर के मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि वही आपको सही चीज बता सकते हैं। आपके पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, उनके ऊपर आपको स्टार्टिंग में प्रयोग करने हैं। कैसे करेंगे? पहली शर्त यह है कि आप मेडिटेटर होने चाहिए, आप ध्यान करने वाले होने चाहिए। उसके बिना इसमें सक्सेस होनी लगभग 99% चांस है कि सक्सेस नहीं होंगे बिना ध्यान के। जब कोई ध्यान करता है शून्यता में, बिल्कुल जीरो स्टेट में चला जाता है, उस समय पे हमारे भीतर की अंतर शक्तियां ऑटोमेटिकली जागृत होने लगती हैं। आपने क्या करना है? किसी भी कोई सामने आपके बैठा है, जो भी आपका प्रिय हो, अपने ही परिवार, अपने मित्र दोस्त, उसी के ऊपर यह प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग करनी है।
बाहर के लोगों के ऊपर ये नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जिनके साथ आपका जुड़ाव होता है उनके साथ या जिनके साथ आपका डीएनए मैच करता है, एक परिवार का सबके डीएनए की चेन एक ही है, उनकी ऊर्जा की महक भी एक ही होती है। हमारी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की महक होती है, खुशबू होती है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते हैं, तो कुत्ते आजकल किसी की भी वो देखते हैं आप प्रैक्टिस करने वाले, किसी की भी खुशबू सूंघते सूंघते व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। क्या पकड़ रहे हैं? खुशबू ही ले रहे हैं। आप जाते हैं किसी के घर, कुत्ता आपकी खुशबू ले रहा है, वो उसका जो अचीव करने का लेवल है परमात्मा ने, प्रकृति ने उसे दिया है, वो उसको सूंघ लेता है कि ये व्यक्ति की कैसी इंटेंशन है। आप किसी के घर गए, कुत्ता सूंघता है आपको पहले, तो वो आपकी इंटेंशन देख रहा है। ये देसी कुत्तों में होगा, जो ब्रीड के कुत्ते होते हैं उनमें नहीं होता, उनमें डीएनए में छेड़छाड़ की गई है, प्रकृति के द्वारा नहीं बने वो सूंघ के आपकी इंटेंशन को समझ लेते हैं। नंबर 2, वो ये समझ लेते हैं आप इनके रिश्तेदार हैं, इनके मित्र हैं, कौन है। इसी प्रकार से जो डीएनए में आप अपने आप में करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं, उसको आप जल्दी अचीव करेंगे। उसके बाद बाहर वालों के ऊपर प्रयोग करना है। तो आप सामने बैठेंगे, जो भी आपके हैं मित्र, भाई, रिश्तेदार, उसको आपने देखना है, निरंतर देखना है, लगातार या एक पलक झपक सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिन आप प्रयोग करें, उनको बोल दें कि आप, लेकिन उनको बता के करें चाहे बिना बताए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखना है। देखना कहाँ है? उनकी आंखों में। ऐसा नहीं कि वो उधर आपकी माता जी झाड़ू मार रही हैं, आप पीछे से देख रहे हैं, तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जो कनेक्शन है वो थर्ड आई के थ्रू जाएगा। सूक्ष्म तरंगे हैं ऊर्जा की, वो थर्ड आई के थ्रू और आंखों को थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। आपने उनके आंखों में देखते हुए एक गैस करना है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे आप इसमें प्रवीण हो जाएंगे। उनकी आंखों में देखते हुए आपने गैस करना है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा विचार। जिस समय पे आप गैस कर रहे हैं उस समय पे मन में ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोग विचार करने लग जाते हैं, अच्छा क्या सोच रही होगी मम्मी इस टाइम पे, खाना बनाना है, झाड़ू बनाने के बाद, ये सोचना नहीं है। सिर्फ आपको एक तरह का प्रश्न पूछना है अपनी चेतना से, अपने आप से, मम्मी क्या सोच रही है, पापा, भाई, बहन, पति, पत्नी को क्या सोच रहे हैं। पत्नी के साथ भी डीएनए कनेक्शन मैच हो जाता है, क्योंकि आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, संपर्क होने के कारण डीएनए मैच हमारा हो जाता है, ऊर्जा मैच हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, जैसे वैसे ही होता है। आंखों में गैस देखते हुए गैस करना है क्या सोच रही है। एकदम से एक जवाब आएगा, पहला जवाब आएगा, आज मैंने टमाटर खरीदे थे, वो खराब निकल आए। मम्मी क्या आप टमाटर के बारे में सोच रहे हैं? उनसे पूछेंगे। हो सकता है आपका पहला ही गैस बिल्कुल ठीक लगे। अगर पहला ही गैस लग गया, आपके अंदर एकदम उत्साह की ऊर्जा दौड़ जाएगी। हो सकता है आपके 2-4 गैस गल चले जाएं, लेकिन इतने नहीं होंगे, 2-3 में आप पकड़ना शुरू कर देंगे दूसरे के विचार। लेकिन इसको पूरी वीडियो को देख लें, किसको करना चाहिए, किसको नहीं, किसको इन चीजों से बचना है। तो जिनको इसमें उत्सुकता है, केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे नए, वो कमेंट करेंगे, तो आप तो सब कुछ जानते हैं हमारे मन की बात। मुझे उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति जैसी प्रकृति का होता है। अभी किसी का कमेंट आया, मैंने मंत्र बताया था जो श्रीम ब्रिज का अर्थ, उसका जाप, तो वहां उसने लिखा आप तो करोड़ों अरबोंपति होंगे, तो जरूरी नहीं है मेरी बुद्धि आपके जैसी होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कन्फर्म। आपकी बुद्धि में सबसे कीमती चीज पैसा है, तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए उतना काफी है जितना मुझे चाहिए। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो ऐसे ही मुझसे ना पूछें कि आप तो सबकी जानते हैं नहीं जानते, मेरा चैप्टर अलग रखें। आपको प्रैक्टिस करनी है, बढ़ना है इसमें, तो आपको मार्ग दे रहा हूं मैं। उसकी आंखों में जब झपकेंगे, केवल सीधा आंखों के द्वारा। आंखों से क्या होता है, जब किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, अर्थात पिछले जन्म में किसी को लेके जाया जाता है, तो उसको उस अवस्था में, जब वो तंद्रा की अवस्था में होता है, हिप्नोटिज्म हुआ, उस टाइम पे वो किसी भी अपने पारिवारिक मेंबर को देखता हो तो उसको कहते हैं कि इनकी आंखों में झांको, इनमें से तुम्हारा पुराना रिश्तेदार कौन है। वैसे नहीं वो पहचान पाता, लेकिन जब आंखों को याद करता है, पिछले जन्म में वही आंखों की चेतना क्लियर नजर आ जाती है कि ये फलाना मेरा पिछले जन्म का रिश्तेदार है।
आंखों के जरिए इस प्रकार से हो जाता है। तो आंखों में ही झपकते हुए बार बार प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके लिए नियम जरूरी है कि आप रेकी साधक हैं, लेकिन रेकी साधक होना पर्याप्त नहीं है। रेकी के साथ में ध्यानी होना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन जब होता है या बहुत अच्छे रेकी के साधक आप बन गए, उसी समय पे आपके अंदर शून्यता, जीरोपन, थॉटलेस स्टेट निर्मित होती है। जब वो निर्मित होती है तभी आप इतने सक्षम हो पाते हैं, तभी, केवल तभी निर्मित आप इतने सक्षम हो पाते हैं किसी दूसरे की सूक्ष्म ऊर्जा को आप विचार को पकड़ पाए। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अभी इतना ही बताऊंगा, बाकी अगली वीडियोस में कुछ और भी इस विषय में जानकारी दूंगा अगर लोगों ने पूछा तो। दूसरा, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जिनका लक्ष्य आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उनके पास ये शक्तियां साधारण तौर पे उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन उनको इन चीजों का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब आप शक्तियों के प्रदर्शन में लग जाते हैं, आपने आजकल टीवी पे, ऐसे मोबाइल पे देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे बाबा वो पर्ची के ऊपर आपका लिख के दे रहे हैं कि आप ये पूछने आए हैं। वो डमरू वाला काम हो गया, मदारीपना। सिद्धि है, उतनी ही सिद्धि है, सिद्धि है, हो सकता है आपके काम भी कर देंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो पूछने आए हैं वो भी कर देंगे, उसका सलूशन भी दे देंगे, लेकिन वो डमरू वाला काम हो गया, मदारीपन। वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता होती है जब प्राप्ति होती है, उसको उतना डाउन करके, उसको उतना छुपा के रखा जाता है। तो जिसका मकसद जीवन का अध्यात्म में आगे बढ़ना हो, वो इन प्रैक्टिस को कर तो बेशक ले, लेकिन डमरू बजा के उसका प्रचार कभी ना करे। वो चुप हो जाए, दूसरे के मन की बात समझ भी ले, जान भी ले, वो दूसरा गालियां दे रहा है तब भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करे कि जैसे वो जानता ही नहीं है। उसको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जिनकी इच्छा हो वो इस क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ के प्रैक्टिस करें, और सफलता आपके प्रयास के ऊपर ही है। जितना आप प्रयास करेंगे जल्दी सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।